हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, आज के इस छोटे से वीडियो हम बात करने वाले हैं जेई एडवांस 2022 के बारे में कि ये जो बचा हुआ टाइम है, यानी कि लगभग 28 अगस्त को आपका पेपर है, तो उसके पहले आप ऐसा मान सकते हो कि लगभग 26-27 डेज आपके पास में है। अगर आप अगस्त का महीना भी लेके चलो तो इसके अंदर कैसे आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर का एनालिसिस जो वो भी बच्चों मैं आपके सामने यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ सुंदर सुंदर पीपीटीज के थ्रू कि किस किस टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो आपके पास में रहते हैं। तो बच्चों, इन सारी चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यार, जो भी आपका ड्रीम आईआईटी है, जो भी आपकी ड्रीम ब्रांच है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि पता चल सके कि पिछले 1-1.5 साल से बच्चों आप कौन सी आईआईटी में जाना चाह रहे हो, और उसी के लिए आपको आगे आने वाले 1 महीने में अपने आप को बच्चों और ज्यादा मेहनत जो वो करनी होगी। तो सबसे पहले तो यार देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट ऐसा है जिसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही है, जिसको लगता है कि मैं बिल्कुल एक राइट ट्रैक पे हूं, उसको अभी लास्ट मोमेंट पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो जैसा अपना करता आ रहा है वैसे वैसे करते चले और अपने आप पे विश्वास रखे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो इस स्ट्रेटजी को बच्चों वो बच्चे फॉलो कर सकते हैं जिनका अभी तक बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या अभी उनको कंफ्यूजन है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो उन स्टूडेंट के लिए बच्चों हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहली चीज तो यार देखो, जेईई एडवांस का जो पेपर होता है उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है कि कुछ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि 5 to 10% क्वेश्चंस बच्चों आपको लगभग हर साल जेईई एडवांस में कुछ एक नई वैरायटी का क्वेश्चन, फ्रेश क्वेश्चन जो वो देखने को मिलता है। वैसे तो पूरा पेपर ही फ्रेश रहता है, बट फिर भी जो बाकी के क्वेश्चंस है उनका रेफरेंस कहीं ना कहीं हमने पहले देखा होता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मोस्टली पेपर तो वहीं से आता है। अगली बात रहती है कि जो पेपर का पैटर्न होता है वो जरूर बच्चों प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता। जेईई एडवांस का हर बार हर साल अभी तक ऐसा हो रहा है कि वो अपने पेपर में कुछ ना कुछ एक नया फ्लेवर जो है वो हमेशा लेके आते हैं। तो उसके लिए आप पहले से ही रेडी रहें, ताकि ऐसा ना हो कि पेपर में जब आपको कुछ देखने को मिले तो वहां पे आप अचानक से एकदम से सोचोगे यार ये किस वैरायटी का क्वेश्चन जो है वो किस पैटर्न का क्वेश्चन जो हमसे पूछ लिया गया। अगली बात, जैसे यहां पे लिखे डेप्थ नॉलेज, तो यार जैसे जेईई मेन और जेईई एडवांस में यही डिफरेंस होता है कि जेईई मेन में आपने अगर मान लो कि कोई चैप्टर की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी नहीं है, तो भी अगर आप उसके फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ गए या कुछ की पॉइंट्स पढ़ गए तो आप जेईई मेन के सवाल को सही कर सकते हो। लेकिन यार जेईई एडवांस में अगर आप किसी चैप्टर को पकड़ रहे हो तो फिर उस चैप्टर को अच्छी डेप्थ नॉलेज तक जाके बच्चों कंप्लीट करो। क्योंकि अगर मान लो आपने 4-5 चैप्टर भी ऐसे पकड़ लिए जो आपके कहीं ना कहीं वीक है, और आप ऐसा सोचो कि इनको ऊपर ऊपर से मैं पढ़ लेता हूं फिर क्वेश्चन सोल्व करके आ जाऊंगा जेईई एडवांस में, तो यार इसके चांसेस जो है ना वो काफी कम है। जो भी चैप्टर आप उठाओ, क्योंकि 25-26 दिन अगर आपके पास हैं और तीनों सब्जेक्ट में लगभग इतने ही चैप्टर्स आपके पास होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने टाइम में आप सारा का सारा स्टार्टिंग से स्क्रैच से करके पूरा नहीं कर सकते। तो आपको टारगेट करना पड़ेगा कि आपके जोन का सिलेबस कौन सा है। यहां पे मैंने लिखा हुआ भी लिमिटेड सिलेबस। इसका मतलब वही है कि आपको अपने जोन का जो सिलेबस है उसको पहचानना पड़ेगा। क्योंकि यार देखो, वैसे भी आईआईटी जेईई एडवांस का जो पेपर है उसमें अगर आप 35-40% मार्क्स लेके आ जाते हो तो एक अच्छी डिसेंट आईआईटी में अच्छी डिसेंट ब्रांच जो है वो आपको मिल जाती है। और इतने परसेंट मार्क्स लाने के लिए मेरा मानना है कि अगर आप 75 to 80% सिलेबस को ईमानदारी से बहुत अच्छे ढंग से अगर कंप्लीट करते हो तो बच्चों इतना परसेंट स्कोर जो है उसको अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो आप पूरे सिलेबस पे अगर मान लो कि जैसे पहले आपने पूरा सिलेबस एडवांस लेवल तक का पढ़ा हुआ है, तो अब तो आप कुछ भी मत छोड़िए, सबके सब चैप्टर्स को बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट कीजिए। बट अगर पहले आपने पूरा कवर नहीं किया है तो फिर मैं आपको बच्चों बोलूंगा कि 75 to 80% मैथ्स के सिलेबस जो है उस पे आप फोकस जो वो कीजिए। अब हम बात करते हैं कि जेईई एडवांस में जनरली क्वेश्चन जो किस टाइप के आते हैं। तो एक तो बच्चों होता है मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो जेईई एडवांस में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब मिक्स्ड कॉन्सेप्ट में हो सकता है कि एक ही चैप्टर के 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट जो वो मिक्स हो रहे हो। तो इस टाइप के जो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स है उनकी प्रैक्टिस आप कहां से करोगे? क्योंकि जनरली जो बुक्स होती हैं उसमें भी आपको छांटने पड़ते हैं वो क्वेश्चंस जो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के होते हैं। अदरवाइज क्योंकि अभी लास्ट टाइम में अगर मान लो आप कोई एक बुक सोल्व करना स्टार्ट करोगे
है ना। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि लास्ट टाइम में आप बुक सोल्व करना स्टार्ट करो। अगर आप पहले से कर रहे हो तो नोट आउट उसको कंप्लीट कर सकते हो, बट अभी नए सिरे से अगर आप जे एडवांस की बुक सोल्व करना स्टार्ट करो तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें सारे क्वेश्चन एडवांस लेवल के नहीं होते, कुछ इजी क्वेश्चंस भी होते, उनमें आपका टाइम जाएगा और आपको मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत कम मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी कहां से की जाए? तो यार बच्चों, आपको आरसीसी 3.0 बैच का पता होगा। ये बैच जो वो स्टार्ट हो चुका है और इस पर्टिकुलर बैच में जो आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो भी डिफरेंट बुक के ऐसी सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स आपके लिए बनाई गई हैं इसमें, जिसमें मिक्स्ड कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। और आपको जो मटेरियल दिया जा रहा है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस जो बच्चों आपको डाले जा रहे हैं जो कि परफेक्टली जे एडवांस के रिलेवेंट है। उसमें आपको बिल्कुल भी कुछ क्वेश्चंस भी आपको ऐसे नहीं दिखेंगे कि यार ये इररिलेवेंट है या फिर ये जे एडवांस लेवल का नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका टाइम जो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे ऐसा मान के चलिए कि वो परफेक्टली आप जे एडवांस के क्वेश्चन जो हैं उसी लेवल के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे। तो इस बैच को आप जल्द से जल्द बच्चों ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन भी जो बच्चे कोटा में हैं वो ऑफलाइन भी आ सकते हैं, और इसका जो बच्चों एनरोलमेंट का जो लिंक है वो डायरेक्टली मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप इसको ज्वाइन जो वो कर सकते हो। अगला जो जेईई एडवांस में क्वेश्चन आता है वो पूछता है वो लेंथी क्वेश्चन। लेंथी क्वेश्चन का मतलब क्या है? कई बार क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन जेईई एडवांस में इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसमें कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, इजी सा कॉन्सेप्ट बच्चों यहां पे पूछा जाता है कई बार, लेकिन वो क्वेश्चन दिखने में उसकी लैंग्वेज इतनी ज्यादा डिफिकल्ट बना दी जाती है कि बच्चा देख के ही क्वेश्चन को डर जाता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल देके बताऊं तो अभी शायद 2020 में या 2021 में ही एक सवाल पूछा गया था, पीएनसी या प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से था वो, जिसमें मतलब कॉन्सेप्ट क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। कॉन्सेप्ट बेसिकली ऐसा था कि अगर आपके पास में n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और कोई भी दो उसमें से कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, तो इसके नंबर ऑफ वेज जो है वो कितने होंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितने वेज होंगे। अब इस पे जे एडवांस में जो सवाल पूछा गया था वो देखना कैसा पूछा गया था। उसमें बोला गया था कि कोई भाई बंदा है ए, वो डेली घर से ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है, वो एक महीने में 15 बार जाता है, लेकिन वो 15 बार ऐसे जाता है कि कोई भी 2 दिन वो लगातार नहीं जा रहा है। इस टाइप से उस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था कि बच्चा पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगा, यार ये तो पता नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछ लिया, और वो उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते। तो वो इसी केस में होता है जब आपने उस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस नहीं की होती। तो ऐसे क्वेश्चंस की बच्चों आप प्रैक्टिस जो वो जरूर कीजिए। लिमिटेड सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया। मॉक टेस्ट, यार देखो मॉक टेस्ट की मैं अगर आपको सही बताऊं तो जो क्वालिटी के मॉक टेस्ट होते हैं जो बिल्कुल रेलेवेंट होते हैं जे एडवांस के, वो बहुत कम आपको मिल पाते हैं। लेकिन जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे मॉक टेस्ट के थ्रू, तब तक बच्चों आपको एग्जैक्टली आइडिया नहीं लग पाएगा कि क्वेश्चन जो एग्जाम में किस टाइम के आएंगे। और अगेन ये पेपर बच्चों आप उसी टाइम फ्रेम में बैठ के देना। तो आरसीसी जो बैच है उसमें एओटीएस तो आपको मिलेगा ही, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टेस्ट मिल रहे हैं ना, वहां पे भी बच्चों ये टेस्ट हाईली रेलेवेंट टेस्ट जो वो आपके लिए डिजाइन किए जाएंगे जिस टाइप के क्वेश्चन जे एडवांस में पूछे जाते हैं, और इसको आप उसी टाइम में अटेम्प्ट करना जो कि जिस टाइम में जे एडवांस का पेपर होता है। अब आप में से लिमिटेड सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया। काफी सारे स्टूडेंट जो मेनली इसी पार्ट पे फोकस किए हुए हैं कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप बता दीजिए जल्दी से जल्दी, उसके बाद का हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए यार उन चैप्टर्स पे भी चलते हैं। उससे पहले लेंथी क्वेश्चन की जैसे मैं बात कर रहा था, तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं। यार ये सवाल है ना जे एडवांस 2021 में पूछा गया था, काफी लेंथी क्वेश्चन है, मतलब इतना लेंथी कि ऊपर से पढ़ते पढ़ते नीचे तक आओ तो आदमी भूल ही जाए कि यार ऊपर सवाल में क्या दिया हुआ था। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस की आपको यार प्रैक्टिस जो थोड़ी सी करनी है। अब ये क्वेश्चन तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट वाइज भी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, है ना। ये क्वेश्चन जो पर्टिकुलर वो कॉन्सेप्ट वाइज भी डिफिकल्ट था, इसमें ऐसा नहीं कि आसान था। तो जस्ट मैंने आपको एक ऐसे ही एग्जांपल के लिए दिखाया है। चलिए अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। तो यार इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप खुद ही अपने आप से डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपके लिए यहाँ पे 3 इयर्स 2019, 2020 और 2021 का एनालिसिस जो वो आपके सामने बच्चों में दिखा रहा हूं। तो यहां पे अगर हम सबसे पहले अलजेब्रा वाले पोर्शन की अगर बात करें, तो अलजेब्रा वाले पोर्शन में जो मेरे को नजर आ रहा है और शायद आप लोगों को भी आ रहा होगा, तो प्रोबेबिलिटी एंड मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बड़े ही हॉट चैप्टर्स है जे एडवांस के लिए, काफी फेवरेट है उनके। आप देख पा रहे हो कि 2020 में दोनों से मिला के 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 38 क्वेश्चंस,
2020 में दोनों से मिला के 5 क्वेश्चन, 2019 में मिला के दोनों से 7 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। और बाकी पीएनसी ऐसा है जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिससे हर साल 2-2 सवाल पूछे गए हैं। बाइनोमियल में बाय द वे ऐसा हो गया था कि पिछली बार एक भी सवाल जो है बच्चों नहीं आया था। बाकी आप देख पा रहे हो कि अलजेब्रा से क्यूमुलेटिवली कितने सवाल पूछे गए वो भी हम आगे बात करेंगे। तो ये आपका अलजेब्रा वाले पोर्शन का बच्चों वेटेज जो है वो जनरली जेईई एडवांस में रहता है। चलिए आगे अगर हम बात करें कैलकुलस की, जो कि जान है जेईई एडवांस की, जिससे मोस्ट ऑफ द पार्ट बच्चों पूछा जाता है। और इसमें भी अगर हम बात करें तो यार एक चैप्टर पकड़ लो आप, कौन सा चैप्टर है वो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 2021 में 6 सवाल, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से बेटा मैं आपको बता रहा हूं 6 सवाल पूछे जाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है यार ये। और इसमें भी अगर मैं आपको पर्टिकुलरली बता दूं ना तो जैसे जो थ्योरम्स आपकी हैं उन थ्योरम्स पे आप फोकस कर लीजिए, उनसे रिलेटेड ज्यादातर सवाल जो है वो आपके पास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी एओडी से पूछा जाता है। इंडेफिनेट के बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि इंडेफिनेट का सवाल जो पूछा जाए, क्योंकि करंट 3 इयर्स में नहीं पूछा गया। एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन से डेफिनेटली सवाल बच्चों पूछा जाता है। एलसीडी से यार हम 2020 की बात करें तो 5 सवाल पूछ लिए गए थे, लेकिन वहीं 2021 में 0। तो इसी की बात मैं कर रहा था कि थोड़ा सा जेईई एडवांस का पेपर जो अनप्रेडिक्टेबल होता है, किसी भी टाइप किसी पर्टिकुलर चैप्टर्स जो उनका वेटेज बढ़ा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है। लेकिन ये वो बच्चों आप चैप्टर्स देख पा रहे हो जिससे हर साल वो पूछेगा, क्योंकि ये वो हॉट चैप्टर्स है जिनसे क्वेश्चन छोड़ना जो वो जेईई एडवांस अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये कैलकुलस की यार कहानी थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम थोड़ी सी बात कर ले, जिसमें वेक्टर एंड 3D जो है उनको भी बच्चों मैंने यहां पे इंक्लूड कर लिया है। तो आप देख पा रहे हो कि जहां तक मैं देख पा रहा हूं पैराबोला और स्ट्रेट लाइन जो वो इनके हॉट चैप्टर्स रहते हैं, इनसे सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा वेक्टर और 3D जो है उनसे भी बच्चों पिछले साल दोनों से मिला के 2 सवाल, उससे पहले 4 सवाल, उससे पहले 4 सवाल। और अगर 3D को आप वेक्टर की हेल्प से बच्चों अगर सोल्व करोगे ना तो मान के चलिए कि आपके लिए काफी आसानी होगी, क्योंकि जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को जब आप पकड़ोगे ना 3D के, तो उनको ज्यादातर को सोल्व करने में वेक्टर की हेल्प से उनको सोल्व किया जाता है। तो दोनों चैप्टर्स को जब आप तैयार करो तो साइमल्टेनियसली बच्चों इनको तैयार करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए आगे की हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जिससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ऑब्वियस बात है कि जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एसओटी है उससे यार लगातार हर साल एक सवाल 2-2 सवाल जो पूछे जा रहे हैं। बट कंपाउंड एंगल जो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका यूज जो है वो बस बाकी के चैप्टर्स में होता है। आईटीएफ से फिर भी सवाल जो बच्चों कभी कभार एक सवाल पूछ लिया जाता है। और आईटीएफ में भी अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज हैं उनका सम फाइंड करना बच्चों आप अच्छे से सीख लीजिए। वहां से क्वेश्चन जो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछने जाने की प्रोबेबिलिटी तो है ही सबसे ज्यादा। चलिए अगर हम पोर्शन वाइज बच्चों यहां पे बात करूं कि भाई 2021 के पेपर में किसका वेटेज ज्यादा था, तो आप ये हरा हरा देख रहे हो ना, ये पूरा अलजेब्रा है। 2021 में अलजेब्रा ने पूरा गेम बदल दिया था। 39% बच्चों अलजेब्रा वाले पार्ट से पूछा गया था। जो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस है इन दोनों से मिला के भी 29% था, है ना। जनरली ऐसा होता है कि कैलकुलस वाला पोर्शन जेईई एडवांस में ज्यादा पूछा जाता है एज कंपेयर टू अलजेब्रा, बट 2021 में थोड़ा सा उल्टा दृश्य देखने को मिला था। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसके अंदर भी बच्चों 24% सिलेबस जो पूछा गया था। यही देखो अगर हम बात करें 2020 की, तो जैसे मैंने बच्चों अभी आपको बता रहा था कि यहां पे आप देख पा रहे हो कि जो कैलकुलस का पोर्शन है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल अगर दोनों को मिला दिया जाए तो वो 39% है। और अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो वो 36% पूछा गया है। यानी कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि कैलकुलस का पलड़ा थोड़ा सा यहां पे भारी नजर आ रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए उसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे मैं पेपर में वैरायटी की बात कर रहा था कि पैटर्न जो वो कभी भी चेंज कर सकते हैं, तो यार ये पैटर्न आपको देख पा रहे हो कि जैसे अगर हम सबसे पहले 2019, 2020 और 2021 की बात करें तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। बस ये हो रहा है कि 2020 में 4 ही क्वेश्चन जो दोनों पेपर में मिला के सिंगल करेक्ट आए थे। एमसीक्यू मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन जो है वो भी लगातार पूछे जा रहे हैं। इंटीजर क्वेश्चन भी लगातार पूछे जा रहे हैं। पैराग्राफ में बच्चों इस बार ट्विस्ट था। पैराग्राफ में इस बार किस टाइप का ट्विस्ट था? वैसे पैराग्राफ में जो पहले पूछे जाते थे 2020 और 2019 में आई थिंक पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन नहीं आए थे। फिर जब 21 में पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन जब उन्होंने दोबारा से डाले तो
बिल्कुल गेम ही उन्होंने चेंज कर दिया था। गेम चेंज कैसे किया? पैराग्राफ में उन्होंने 2-2 क्वेश्चन वाले पैराग्राफ पूछे थे और उसमें भी उनका आंसर जो था वो इंटीजर टाइप का सवाल था, उसमें ऑप्शंस नहीं थे। तो ये पिछली बार का नया चेंज उन्होंने किया था। मैट्रिक्स मैच में यार अभी 2 सालों से कोई सवाल जो नहीं पूछा जा रहा है, तो चांसेस हैं कि 2022 में मैट्रिक्स टाइप के सवाल जो है वो आपको देखने को मिले। एक बार उन्होंने बच्चों 3-3 कॉलम वाले मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चंस भी डाले थे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस की भी आप कुछ प्रैक्टिस जो है यार जरूर करके जाएं। अगली बात, अगर हम 11th और 12th के क्लास का परसेंटेज वेटेज की अगर हम बात करें, तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि नो डाउट 12th का परसेंटेज जो वो हमेशा ज्यादा रहता है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 2021 में 38 क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथ्स सब्जेक्ट की अगर बात करें, और 2020 और 2019 में बच्चों ये रेशियो जो 36 क्वेश्चंस का था। बट यहां पे भी क्लियरली नोट आउट जो 12th का पोर्शन है वो हमेशा डोमिनेटिंग रहता है। इसी पोर्शन से बच्चों ज्यादातर सवाल जो है वो आपके पूछे जाते हैं। चलिए अगली बात कर ले डिफिकल्टी लेवल, 2021 का डिफिकल्टी लेवल, जो कि अपनी लास्ट स्लाइड है आज की। तो यार आप देख पा रहे हो कि 2021 में टोटल 38 क्वेश्चंस में से 9 क्वेश्चन जो वो इजी लेवल के पूछे गए थे। इजी लेवल का मतलब जिस बच्चे की भी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी है वो कर सकता है। 15 क्वेश्चन जो है वो बच्चों यहां से आपसे मीडियम लेवल से पूछे गए थे। तो आप देख पा रहे हो कि 38 में से 24 क्वेश्चन, लगभग बच्चों आपके पास में 60% से भी ऊपर पेपर जो है वो इजी और मीडियम लेवल का ही आ रहा है। लेकिन जे एडवांस में होता क्या कि हम इस वाले पोर्शन में फंस के रह जाते हैं। हमने 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट देखते हैं और फिर वहां से अपना पूरा मोमेंटम जो है वो बच्चों लूज हो जाता है। तो यार आपको वो वाली चीज जो वो बिल्कुल नहीं करनी है। ये अपना ये जो वो फोकस होना चाहिए कि इनमें से अपन मैक्सिमम क्वेश्चन जो उनको सही करें, ताकि डिफिकल्ट में से अगर हमने 1-2 क्वेश्चन भी सही कर दिया तो अपना काम जो वो पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि यार पेपर पूरा बैलेंस आता है। ऐसा नहीं कि जे एडवांस का पेपर है तो सारे क्वेश्चन जो वहां पे डिफिकल्ट पूछे जाते हैं, नहीं बेटा, इजी क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, मीडियम क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यार आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपनी प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल ऑन रखनी है। सारे हर एक वैरायटी के क्वेश्चन जो उनके आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, तो यार आई होप कि आप इस प्लान को पूरा अपने अंदर ढालोगे और बढ़िया से आप प्रिपरेशन करते रहोगे। तो नो डाउट आपका पेपर जो है वो जे एडवांस 2022 में उसमें मैथ्स में आप बहुत अच्छे से मचाने वाले हो। तो यार सारे स्टूडेंट्स को टीम एटीपी स्टार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक।